हेलो साथी, आप लोगों के बीच हम कुछ जीके का सेट लेकर आए हैं। इसको मारिएगा और देखिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है और हम भी आप लोगों के साथ सेट को मार रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन का कह रहा है 26 नंबर। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? बताइए तो किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन और ऑप्शन नंबर डी विदिशा। किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ऑप्शन कौन होगा इसमें? तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। विदिशा शहर में। किस शहर में है? तो विदिशा शहर में भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ भारतीय शहर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए। तो 27 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? बताइए, हाइड्रोलिक जैक जो है वो भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? बताना है इसमें। 27 नंबर का आंसर का जवाब दीजिए। तो 27 नंबर का कौन सा आंसर होगा? तो डी नंबर। कौन सा होगा? डी नंबर। पास्कल के नियम पर। किस नियम पर? पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक जैक का सिद्धांत का उपयोग है भौतिक के नियम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आंतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? बताइए, कौन सा बैक्टीरिया है हमारा आंतड़ी में है जो खाना पचाने में मदद करता है? बताइए, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? कौन सा बैक्टीरिया होगा? 28 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो ए नंबर होगा। कौन होगा? तो ए नंबर। ए नंबर का कौन सा होगा? तो लैक्टोबैसिलिस एसिडोफिलस। कौन सा होगा? लैक्टोबैसिलिस एसिडोफिलस जो है हमारे आंतड़ी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को खाना पचाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? बताइए तो। 29 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ा जाए। उस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो 29 नंबर क्वेश्चन कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का होगा? क्वेश्चन नंबर डी। किस मंत्रालय द्वारा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला विजेताओं द्वारा दिए जाने वाला फर्स्ट लेडी अवार्ड को दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं को व्यक्तिगत रिकॉर्ड समर्थन में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए कौन सा? फिर से क्वेश्चन एक बार दोहरा रहे हैं, फिर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाजी ने महिलाओं को व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? कौन महिला है? बताइए तो। 30 नंबर के आंसर को जवाब दीजिए। तो 30 नंबर का होगा, 30 नंबर का दीपा कुमारी। जो दीपा कुमारी थी वो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय तीरंदाजी महिलाओं को व्यक्तिगत स्पर्धा स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, कौन सी ऐसी चोटी है जो बर्फ से ढकी हुई है? चोटी का नाम बता रहे हैं पर्वत श्रृंखला के। बताइए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा? 31 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन जो है एक ए नंबर कौन सा होगा? ए नंबर हिमालय। हिमालय जो है बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत जो बर्फ से
ढकी हुई हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन को होगा तो होगा ये बी नंबर 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? बताइए। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए 33 नंबर। 33 नंबर बताइए। 33 नंबर कौन होगा? डी नंबर, महात्मा गांधी। कौन लिखा है 33 नंबर को? महात्मा गांधी लिखे थे। कौन पुस्तक? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए। 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोगाकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य त्योहार है? बताइए। नोग कौन सा त्योहार है? त्योहार कौन सा त्योहार बता रहे हैं? त्योहार कौन सा है? तो नोगकर्म त्योहार। नोगकर्म त्योहार जो है वो भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार है? बताइए। नोगकर्म त्योहार। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए। 34 नंबर आंसर को जवाब दीजिए। 34 नंबर कौन है? 34 नंबर कौन? सी नंबर, मेघालय में। मेघालय राज्य में नोगाकर्म नृत्य उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। भारतीय संसद में जो पारित हुआ था, क्या पारित हुआ था? तो दिवालिया और दिवालियापन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यानी 2017 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तब कम नंबर 2018 में क्या हुआ था? पारित किया गया था दिवाली और दिवालपनिया दिवालियापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर नंबर 36 की ओर बढ़ रहे हैं। 36 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर। 36 में क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया की आधी से अधिक जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए। 36 में क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, फिर समझिए 36 में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। कौन होगा? 36 नंबर आंसर का जवाब दी। तो 36 नंबर को कौन सा होगा? तो बी नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पे आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल वंश कौन सा था? एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है? तो मज्म उल बहरैन। ये पुस्तक का नाम है मज्म उल बहरैन। यह पुस्तक किस मुगल वंश कौन सा मुगल वंश ने लिखा था? ये क्वेश्चन कह रहा है। 37 नंबर। 37 नंबर जवाब दीजिए। 37 कौन सा होगा? 37 नंबर ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 37 नंबर तो ऑप्शन का होगा सी, दारा सिको। दारा जो सिको था वह मुगल वंश का शासक था। ये मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखा था। चलिए क्वेश्चन 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश में संविधान से लिया गया है? यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए 38 नंबर को बोलिए तो 38 नंबर का होगा बी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी
10 देशों से होकर बहती है। बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, का ऑप्शन बी होगा, का ऑप्शन सी होगा, का ऑप्शन डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो डेन्यूब नदी, डेन्यूब जो नदी है वो 10 देशों से होकर बहती हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को बढ़ा जाए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन थी। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन थी, बता रहे हैं। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने पहले भारतीय कौन थी, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, के ऑप्शन डी। क्या समझ जवाब दीजिए कौन सा होगा। तो मरियप्पन थनगवालू। कौन था, मरियप्पन थनगवालू तो थी जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में, क्या बोल रहा है कि प्राचीन काल में, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। कपिलवस्तु के शासक बताना है 41 नंबर क्वेश्चन का। बताइए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बता दीजिए तो कौन सा, शाक्य। ऑप्शन नंबर ए शाक्य। शाक्य जो था प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासन करते थे, शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कर, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल किया है। कौन सा ऐसा भारतीय है जो भारत सरकार को 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त किया है, बताना है। बताइए ऑप्शन ए है, कि ऑप्शन बी होगा, कि ऑप्शन सी होगा, कि ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। 22 नंबर कौन होगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे वो भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत किए थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को बढ़ा जाए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी देश में बजट घटता है और यह स्थिति लंबा समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा, बताइए। कह रहा कि यदि किसी देश में बजट घटता है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा, बताइए। 43 नंबर का दिखा रहे हैं ऑप्शन। 43 नंबर का बानी ऑप्शन कौन होगा 43 नंबर का, बताइए। और बताइए ऑप्शन कौन, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए ऑप्शन ए क्या, बी, सी या डी बताना है। बताइए 43 नंबर का। 43 नंबर कौन, डी। तो बढ़ता कर्ज क्या होगा, बढ़ता कर्ज। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई की गई। बताइए भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए 40 नंबर को जवाब दीजिए। जवाब का होगा 1967 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगारुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। बंगुरम्बा, बंगुरम्बा किस भारतीय जनजाति की पारंपरिक नृत्य है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए आंसर कौन सा 45 नंबर का। तो 45 का ऑप्शन सी होगा, बोडो जनजाति। बोडो जनजाति बंगरुम्बा का क्या है, भारतीय नृत्य है, बोडो जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के बढ़ा जाए। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मांद में रहता है, बताइए। कौन सा ऐसा जानवर है जो बिल या मांद में रहता है, कौन जानवर, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा जानवर है जो बिल या मांद में रहता है, 6 नंबर जान दीजिए। तो 6 नंबर कौन होगा, डी, खरगोश। खरगोश जो है बिल या मांद में रहता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में बढ़ा जाए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है विश्व में, बताना है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। बताइए 47 नंबर का जवाब दीजिए। 47 नंबर रूस। रूस देश में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को बढ़ा जाए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाला पहले भारतीय अभिनेता कौन था, नॉर्वे का, बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। तो 48 नंबर का होगा
सी नंबर कौन सा होगा? सी नंबर आदिल हुसैन। कौन थे? आदिल हुसैन जो थे वे नॉर्वे के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारी से बचने के लिए रिहायशी हालाकों से ठीक कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यकता है? चलिए बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिर से क्वेश्चन को समझा रहे हैं, क्वेश्चन फिर समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारी से बचने के लिए रिहायशी हलकों से ठोस ठोस कचरे के परिष्करण के लिए किस प्रकार की सफाई की व्यवस्था आवश्यक है? बताइए। 49 नंबर का ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। बताइए 49 नंबर के तो कौन होगा? तो ऑप्शन बी होगा, भू भरवा। कौन होगा? भू भरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निधन किया गया है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन समझिएगा, लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2019 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद वे संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारण किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 50 नंबर होता है सी नंबर, लाहौर। कौन सा होगा? लाहौर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक